class. I hope you are good at your side. आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि 3, 2, 1 जैसा भी उसको क्वेश्चन पूछना है वो उसी के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। The Brahmaputra rises in Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the source of Indus and the Satluj. मैंने कल मैप में बताया था कि ब्रह्मपुत्र और इंडस दोनों ही रिवर मानसरोवर लेक है जो निकलती हैं, वहां पर 2 जीरो बनी हुई थी, वहां पर बताया था। तो ब्रह्मपुत्र रिवर है भाई मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत के ईस्ट में है, वहां से निकलती है। और इंडस और जो सतलुज रिवर है उसी के पास में इसका भी सोर्स है जहाँ से ये निकलती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ये इंडस से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। एंड द मोस्ट ऑफ इट्स सोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसका जो ज्यादा वो है कोर्स है, रास्ता है, वो इंडिया से बाहर है, यानी कि इंडिया में इतनी नहीं बहती जितनी इंडिया से बाहर है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, ये ईस्टवर्ड के समांतर यानी कि जो पैरेलल है हिमालय के बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, नामचा बरवा में पहुंचने के बाद ये यहाँ से यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के पास से गोर्ज है, इंडिया में एंटर करती है। हेयर इट इज कोल्ड दिहांग, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, यहाँ पर वो दिबांग में मिल जाती है। लोहित, बहुत सारी दूसरी टेरिब्यूटरी और ये सब मिलकर ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं, यानी कि असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बेटा इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and a dry area. ये बेटा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है कि जब तिब्बत एरिया से रिवर बहती है तो यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और सिल्ट भी कम होती है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर कोल्ड और ड्राई एरिया है। इन इंडिया, जैसे ही भाई वो इंडिया में एंटर करती है, इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से होकर ये बहती है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जब ये रेनफॉल वाले रीजन से होकर बहती है तो इस रिवर में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और इस प्रकार सिल्ट भी काफी हो जाती है। The Brahmaputra has a braided channel into entire length in Assam and form many riverian islands. रिवरियन आइलैंड होते बेटा नदीय द्वीप, यानी कि नदी में भी एक द्वीप यानी कि आइलैंड बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब यहाँ से होकर बहती है तो ये यहाँ पर एक ब्राडेड यानी कि गुम्फित गुफा के रूप में जो है रिवरियन आइलैंड बनाती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र, क्या बेटा आप सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में जो आइलैंड है, रिवरियन आइलैंड है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका कुछ पार्ट बेटा बह भी गया था, उसके बावजूद भी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर साल रेनी सीजन में द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, तो भाई ये अपने किनारों से ऊपर इसमें पानी बहता है, तो जिसके कारण कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम, जिसके कारण असम में काफी बाढ़ आ जाती है और इसके कारण काफी नुकसान हो जाता है असम और बांग्लादेश में। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, भाई दूसरी जो उत्तर भारत की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र is marked by huge deposit of silt on its bed causing the river bed to rise, तो भाई यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी काफी डिपॉजिट कर देती है सिल्ट और रिवर बेड के रूप में ये बन जाता है, यानी कि जो नदी की तलहटी है
नीचे वाला भाग है उसमें काफी, जैसे तुमने अपनी नहरों में भी देखा होगा बेटा, जो रेती है काफी जम जाती है, तो ये कैसे आती है? ये नदियों के द्वारा बहाकर पानी के द्वारा जो लाई गई है उसी के कारण आती है। और कई बार तुमने देखा होगा नहर वगैरह को साफ करते हैं तो इसको किनारे पर निकाल देते हैं। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रेक्वेंटली, फ्रेक्वेंटली होता है बेटा बार बार, और इस प्रकार ये नदी है जो बार बार चैनल्स को बदलती है। ये बेटा अभी हमने जो हिमालयन रिवर हैं उनके बारे में पढ़ा, जिनमें मुख्य रूप से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर मैं बता चुकी हूँ भाई, जो सदर्न इंडिया में बहती हैं वो पेनिनसुलर रिवर है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट। जो मेन वाटर है डिवाइड, वो पेनिनसुला इंडिया में है, जो कि वेस्टर्न घाट के द्वारा ये डिवाइडेड है, और ये भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं और वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज में रहकर बहती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर, अब यहाँ पर बेटा बता रहे हैं कि पेनिनसुला की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है? पेनिनसुलर रिवर है। फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये भाई ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। दिस रिवर मेक डेल्टा, बेटा क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में क्या क्या अंतर है, कौन कौन इनके डिफरेंसेस बताने होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर के और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के। तो ये ईस्ट की तरफ बहती हैं यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो ये क्या बनाती हैं भाई? डेल्टा बनाती हैं। दिस रिवर मेक डेल्टा एट देयर माउथ, यानी माउथ होता है बेटा मुहाना, यानी कि नदी जब आगे बढ़ती है तो जब वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो वहां पर ये अपना डेल्टा बनाती है। दीज आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे झरने हैं जो वेस्ट से वेस्टर्न घाट की तरफ बहते हैं। The Narmada and Tapi are the only long river which flow west and make estuary. तो बेटा अभी हमने ईस्ट के बारे में बताया था, तो अब वेस्ट के बारे में। वेस्ट में बहने वाली कौन सी दो नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं जो इस तरफ लंबी नदी बहती हैं, और ये बेटा वेस्ट में बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि ये बेटा जो ईस्ट में नदियां बहती हैं वो, जो हमारा कोस्ट है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है इसलिए वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है यानी कि वेस्ट जो कोस्ट है वो काफी ऊंची है, इसीलिए वो डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती हैं। द ड्रेन बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, तो जो ड्रेंज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर का वो काफी छोटा है, यानी कि ये काफी बड़ा मैदानी भाग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बेटा ये जो रिवर होते हैं ये सीजनल होती है, जब बारिश आती है तभी इनमें पानी आता है, अदरवाइज ये सूख जाती है, इसीलिए इनका जो बेसिन है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अब सेकंड जो पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन, यानी कि नर्मदा के द्वारा जो मैदानी भाग बनाया गया है। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, नर्मदा जो रिवर है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल है, एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, तो ये है जो भाई वेस्ट की तरफ बहती है, जो एक रिफ्ट वाली है, जो कि फॉल्टिंग, फॉल्टिंग मतलब भ्रंश घाटी है, भ्रंश होता है भाई टूटी हुई, रिफ्ट वाली होती है टूटी हुई, जो टूटने के कारण जो घाटी बनी है। ऑन इट्स वे टू द सी, अब रास्ते में सी तक पहुंचने तक नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन, पिक्चर्स क्यू होता है बेटा दर्शनीय स्थल, यानी कि काफी देखने योग्य यहाँ पर स्थान है। नर्मदा है जो काफी पिक्चर्स क्यू यानी कि दर्शनीय स्थल बनाती है। द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप गॉर्ज, तो भाई नर्मदा है जो मार्बल रॉक से होकर जब जबलपुर से निकलती है तो नर्मदा वहां पर गहरे गोर्ज से होकर बहती है। गोर्ज मैंने बताया था भाई, गहरी जो घाटी होती है उसे बोला गया है,
एंड धुआंधार फॉल। तुमने कई सारे वाटरफॉल सुने होंगे, तो जो धुआंधार फॉल्स है वो नर्मदा रिवर पर यानी कि नर्मदा रिवर बनाती है। वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक, और यहाँ पर भाई थोड़ा गहरा ढाल भी बन जाता है। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो नोट करने योग्य हैं। आई होप आपको नर्मदा रिवर का समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया भाई जो पेनिनसुलर रिवर है वो ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसीलिए इनके कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े फीचर भी नहीं है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ द ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। सभी जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो छोटी हैं और वो इसके साथ राइट एंगल पे मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाती हैं। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि दो राज्यों में ही इसका मैदानी भाग है, यानी कि इन्हीं दो राज्यों से होकर ये बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से, फिर भाई ये अरेबियन सी में मिल जाती है। सेकेंड रिवर जो वेस्टर्न घाट की तरफ बहती है वो है तापी रिवर। तापी बेसिन मतलब ताप्ती जो रिवर है उसका मैदानी भाग। तापी रिवर राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब भाई जो तापी रिवर है ये सतपुड़ा जो रेंज है उसमें बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है वहां से निकलती है। इट आल्सो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली, भाई ये भी एक भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश मतलब भाई जो एक ऐसी वैली जो टूट रखी है, जैसे पहाड़ को आप देखते हो काफी ज्यादा बारिश आती है, सनशाइन आती है, तो छोटे छोटे टुकड़े उसके भुरना शुरू हो जाते हैं और भुर भुर के टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बट इट मच शॉर्टर इन लेंथ, अब ये नर्मदा रिवर के पैरेलल है लेकिन भाई इसकी जो लेंथ है वो काफी कम है। इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ, अब इसका मैदानी भाग कहाँ है यानी कि कितने राज्यों से होके बहती है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, तो जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का, तो ये बहुत ही नैरो नैरो होता बेटा, बहुत ही तंग रास्ता, भीड़ा सा, ज्यादा लंबा चौड़ा ना होना। हैंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, तो इसीलिए ये कैसी हैं भाई, कोस्टल रिवर हैं और जो बहुत ही छोटी रिवर हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। अब कुछ और भी रिवर्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट रिवर है पेनिनसुलर वो है गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, जो गोदावरी है भाई वो सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि इससे लंबी कोई भी पेनिनसुलर रिवर नहीं है जो साउथ इंडिया में बहती है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब भाई इसका सोर्स कहाँ से ये निकलती है, इसका सोर्स क्या है, तो ये वेस्टर्न घाट का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वहां से ये निकलती है। जो इसकी लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, और बेटा ये भी ड्रेन यानी कि बहकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मैंने पहले ही बता दिया बेटा आपको, जो वेस्टर्न घाट की रिवर्स हैं वो दो ही हैं, नर्मदा और ताप्ती, वो एस्चुरी बनाती हैं और अरेबियन सी में मिलती हैं। बाकी सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं और सभी डेल्टा बनाती हैं। इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है बहकर। इट ड्रेन्स बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, तो इसका जो ड्रेंज बेसिन है वो पेनिनसुलर रिवर में काफी बड़ा है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, यानी कि 50% जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में इस गोदावरी रिवर का है, फिर मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, और वहां से होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द गोदावरी इज ज्वाइन बाई ए मैनी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, तो भी गोदावरी रिवर में भी काफी सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो ज्वाइन हो जाती हैं, जिसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरी आर वेरी लार्ज, जो पीछे वाली है वही मंजरा है, वेनगंगा, पेनगंगा है, ये काफी लंबी है।
Because of its length and area it cover, it is also known as the दक्षिण गंगा। तो भाई इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एरिया को कवर करती है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है। अब हम करते हैं भाई महानदी। महानदी भी कोई बहुत ज़्यादा फीचर इसके यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी एरिया है वहां से निकलते, जो हाईलैंड है, ये उड़ीसा से बहकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस रिवर की जो लेंथ है बेटा वो 860 किलोमीटर है। इसका जो ड्रेन्स बेसिन है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। अब है कृष्णा रिवर। अब ये बिल्कुल छोटी छोटी रिवर है बेटा। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। अब ये है जो कृष्णा रिवर, ये महाबलेश्वर के पास एक झरना है वहां से निकलती है। द कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। तो ये भी भाई 1400 किलोमीटर बहती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी टेरिब्यूटरी है। आपको भी हंसी आई होगी भाई, मूसी भी कैसी नदी है। तो जो मूसी नदी है उसी के किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है। इट्स ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। इसका जो ड्रेन्स बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के मैदानी भाग में ये इसको बनाती है, यानी कि इन राज्यों से ये होकर बहती है। नेक्स्ट रिवर है बेटा कावेरी बेसिन, यानी कि कावेरी नदी का जो मैदानी भाग है। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। कावेरी है जो ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और ये बेटा तमिलनाडु में जो कुडालोर है वहां से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ है जो 760 किलोमीटर है और इसकी मेन टेरिब्यूटरी अमरावती, भावनी, हेमावती और काबिनी है। इसका जो बेसिन ड्रेन्स है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है। इसके बाद है जो बिसाइड दिस मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। भाई इनके अलावा और भी छोटी छोटी जो नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बेतरनी और सुबर्णखा, कुछ नोटेबल एग्जाम्पल हैं जो ये नदियां हैं जो बहती हैं ईस्ट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं कि लेक। लेक क्या होती है भाई? लेक होती हैं झीलें। तो जो झील होती हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं कंट्री के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी झील है जो मीठे पानी की है, कौन सी ऐसी है जो खारे पानी की है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, ये सब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।